सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में एक बार फिर से मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो लगातार अनवरत रूप से देख रहे होंगे। आज हम अपने टॉपिक को आगे लिए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। मित्रों, हमने जो टॉपिक था हमारा, और वो टॉपिक चल रहा था हमारा छंद, और इस छंद के बारे में जो मूलभूत बातें थीं, जो इंट्रोडक्शन था, जो परिचयात्मक ढांचा था, उसके बारे में हमने आप लोगों से बखूबी बातें की। रूबरू हुए हम हर एक बात को लेकर के आपके सामने। आज हम स्पेशली एक छंद के बारे में आपसे बात करेंगे, और वो छंद है हमारा गीति का छंद। इससे पहले हमने आप लोगों के सामने छंद क्या है, छंद के अवयव, अंग या तत्व या घटक क्या हैं, जिसमें हमने चरण बताए थे, मात्रा बताई थी, यति बताई थी, गति बताई थी, लय, तुक, वर्ण और गण के बारे में बात आपसे की थी। दोस्तों, इन सब के बारे में मैंने आपको लिखाया भी था और इनकी परिभाषा की बात भी हमने आपसे की थी। गण क्या होते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। मात्रा जो होती है वो फिक्सेशन में लघु होती हैं या गुरु होती हैं। सारी बातें हमने आपको बताई थी। उसके बाद कल की वीडियो में हमने ध्यान रखने योग्य बातें आपसे की थी कि मात्रा जब अपन गिनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है छंद का कि जब मात्राओं की काउंटिंग हमें सही होनी चाहिए, क्योंकि जो मात्रात्मक जो छंद होते हैं, वर्णित छंदों में तो मात्राओं की गिनती नहीं होती मित्रों, उसमें तो वर्ण गिने जाते हैं। लेकिन जो मात्रा छंद होते मात्रिक, उसमें मात्राओं की गिनती बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक उसमें से छांटी जाती है। अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो पूरे छंद का ढांचा बिगड़ जाता है मित्रों। इसलिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मात्राओं को रखते समय, गिनते समय किस प्रकार की सावधानियाँ रखी जाती हैं। तो वो सारी बातें रखने के बाद हमने एक सूत्र बताया था वर्णिक छंदों को गिनते समय, दशाक्षरी सूत्र बताया था, यमाता राज भान सलगा। अब यमाता राज भान सलगा में जब हमने बताया था पहला जो वर्ण है उस वर्ण के बाद गण लिख देते, जैसे यगण, फिर मगण, तगण, रगण, सगण, जगण, भगण, नगण, ऐसे। और उसके बाद जो सूत्र बनाया था, एक वर्ण के बाद 2, 3 या 3 वर्ण लिख देते थे, यमाता, मातारा, ऐसे। इस तरह से हमने आपको बताया था। जैसे एक बार मैं आपको अभी जैसे यमाता राज भान सलगा इस तरह था, इस तरह। अब देखो ये 3 तरीके किस तरह बना, 3 खंड। अब ये 3 ऐसे बना दिए हमने, 3 खंड। अब ये 3 ऐसे बना दी, ये 3। अब 3 ये ऐसे बना दी, ये 3 ये ऐसे बना दी, ये 3 ऐसे बना दी, ये ऐसे ही यहाँ इस तरह, इस तरह ये सारी जो बातें थी हमने ये की थी। यगण, यमाता, मगण, मातारा, तगण, ताराज, रगण, राजवा, जगण, जवान, भगण, भानस, नगण, नसल, सगण, सलगा। अब कहोगे सर यगण लगण क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये 2 ही अक्षर रह गए और गण बनाने के लिए कितने अक्षर चाहिए? 3। इतना जब हमने बात की तो आज हम स्टार्ट करते हैं गीत का छंद। अब दोस्तों पहले तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। पहली बात दोस्तों, ये एक तो सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, पहली बात। अब सममात्रिक मतलब प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। इसके चरण कितने होते हैं? 4।
चौपाई की तरह कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 26 मात्रा। कितनी मात्रा? 26 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि ना कमेंट्स आप बताया करो जो चीज़ आपकी समझ में आई। एक स्टूडेंट्स ने कहा था सर थोड़ा स्लो लिया करो क्योंकि आप जैसे जल्दी पढ़ाते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत स्लो पढ़ाने की। वैसे मैं फास्ट पढ़ाता नहीं हूँ, फिर भी मैं बहुत स्लो एक एक शब्द आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गीत का सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं दोस्तों, और 14-12 पर यति होती है। यति जो ठहराव मैंने बताया था, 14-12 पे क्या होती है? यति होती है। क्या होती है? यति। और अंत में लघु गुरु आते हैं। मित्रों बहुत ऐसा टॉपिक है जो 12वीं से ही मतलब नहीं, जितने भी कंपटीशन अपन देंगे, वो कोई सा भी कंपटीशन होगा वहाँ छंद आते हैं, गीत का, विध का, हरि गीत का, इनसे रोहा दोहा और लाला, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अभी से अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू करें। ये प्रत्येक कंपटीशन का भी टॉपिक है। सिलेबस का तो है ही है, लेकिन प्रत्येक सिलेबस का, प्रत्येक कंपटीशन का ये टॉपिक है। देखें साहब, अब आप लिख सकते हैं कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती हैं। 14-12 पे यति होती है और अंत में लघु गुरु होते हैं। अंत में लघु गुरु आते हैं। क्या आते हैं? लघु गुरु। ये हमारी गीत का छंद की बातें थी। क्या थी? गीत का छंद की बातें थी। ये हमारी गीत का छंद की ये जो बातें थी, इन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले एक उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। देखो साहब, मिटा देता हूँ इसको मैं। अच्छा लिख लो 2 लाइनों को देखो पहले। हे मिटा ही देता हूँ दोस्तों। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर
हमसे। एक एक वर्ण का महत्व है इसमें। अगर अंकी बिंदी की मात्रा भी गलत हो गई ना दोस्तों, तो फिर हम गिनती नहीं कर पाएंगे मात्राओं की सही। लीजिए, हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हम सदा, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम इन्हें ही देख लेते हैं, इन मात्राओं को। हाँ भाई देखो सर, तो सबसे पहले तो एक नियम देखें यहाँ, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु और गुरु। देखते सब, पहला 4 चरण है क्या ना है। अब देखो पहले मात्रा हमने आपको गिनना बताया था कि जिस पर है रस्व मात्रा, छोटा आ ई उ री की यात्रा लग रही है तो 1 और दीर्घ लग रही है तो 2। देखो हा पे ऐनक की मात्रा, गुरु 2। अब देखो प्रभु, अब ये संयुक्त अक्षर है। अगर संयुक्त अक्षर से पहले कोई वर्ण आ रहा है तो इसकी मात्रा दीर्घ होती है। अगर ये प्रारंभ में आ रहा है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ रे की एक मात्रा और ये भू की एक मात्रा, रे की एक मात्रा और ये भू की एक मात्रा, सॉरी हे प्रभु है। मैंने कहा था अगर एक भी शब्द मिस्टेक हो गया तो फिर मात्रा नहीं गिनेंगे। प्रभु, अब देखो बढ़वा 2। अब मैंने क्या कहा था, ये संयुक्त अक्षर है कि नहीं, इससे पहला वर्ण आ रहा है तो ये कितनी मात्रा हो जाएंगी, 2। ये 1 है 1, ये 2 है 2 और ये 2। ठीक है क्या नहीं। ये देखो 2 1। अब देखो हे प्रभु आनंद दाता। मैंने कहा था कि ग के लय से बोला जाएगा। अगर आप लय नहीं निकालोगे तो छंद, कोई ताकत नहीं जो छंद को समझ में आपके आवा दे। देखो कि लय और धुन और ताल जब जती नहीं होगी छंद का हमें पता कैसे लगेगा सही है गलत है। कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने हे प्रभु आनंद दाता। अब यहाँ तक 14 होनी चाहिए साहब। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी हो गई 14। यहाँ देखो 1 1 2 2 1 2 काउंट करिए 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहली लाइन तो क्लियर है।
सेम चारों लाइन क्लियर होनी चाहिए, चारों ही लाइन कैसी होनी चाहिए, क्लियर। देखो 2, अब ये ग्रह ऐसे होगा ग्रह। अब इससे पहले तो ये मात्रा है वरना ही पहले वैसे भी 2 हो गया, 1 2 2, ठीक है साहब। अब देखो 2 आधा रे गु और डो, ठीक। अब वैसे तो इसकी एक मात्रा लगती, दुर्गुणों की वैसे तो क्या एक लगती, एक लगती 2, लेकिन ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पहले वर्ण है, चाहे वो ह्रस्व हो, वो कैसा माना जाता है, दीर्घ माना जाता है। दो 1 2 2 शीघ्र सारे दुर्गुणों को, 2 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 4 14, यहाँ तक देखो 2 1 1 1 2, ये देखो गुरु लघु गुरु, 3 4 5 और 2 7, 7 और 5 12। क्लियर करते चलो दोस्तों। तीसरी लाइन देखिए, बड़ी मात्रा गुरु, छोटी मात्रा लघु, बड़ी गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु। गिनो 2 और 1 3 और 2 5 6 7 और 2 9 10 11 12 13 14, हो गई 14। 1 2 3 गुरु 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 गुरु, 2 4 6 8 9, 1 2 3 12 हो गई सब। कितनी हो गई 12। अब देखिए ब्रह्मचारी में सब, अब ब्रह्मचारी आप इस तरह लिखें, बे फिर रे पूरा, है फिर मैं पूरा, 4 में। प्रारंभ में आ रहा है सर 0, ये अधूरा है, इससे पहले ये अक्षर आ रहा है तो 2, मैं 2 2, तो 2 1 2 2। क्लियर। अब आ जाओ धर्म रक्षक पर, रे अधूरा मैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक धर्म, फिर रे फिर कै, इससे प्लस कै, ठीक है। अब ये था अधूरा रहे तो ये 2 आएगा 1, ठीक है। ये क्या अधूरा है तो ये 2 आएगा 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1। अब गिनना कितनी है कि 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 4 14। यहाँ देखो 2 1, अब ये व्रत 1 1 2 2 1 2। गिनो कितने हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये चारों ही पंक्तियाँ देख लो। अब आप मित्रों चारों ही पंक्तियाँ फिक्सेशन है और चारों में ये प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये मात्रा गिननी है आपको, ह्रस्व मात्रा 1, दीर्घ मात्रा 2, ये देख लो। और जब हमारी ये क्लियर हो जाएंगी तो हमारा छंद भी क्लियर है मित्रों। बड़ा सिंपल फंडा है, एक एक लाइन मैंने आपको क्लियर करके बता दी। 2 दोहा और देखते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा ये छंद। मित्रों इसी छंद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसके बाद तो अपन मात्राओं की काउंटिंग करना सीखेंगे, फिर जल्दी जल्दी चलेंगे अपन छंदों में ना। कोई भी चीज़ हो एक जल्दी समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद तो देख लेते हैं सब। देखें सब,
खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे, आ मिलो अब श्याम प्यारे। आ मिलो अब श्याम प्यारे आमूली की छाँव में। आमूली की छाँव में आपकी मनमोहिनी छवि, आपकी मनमोहिनी छवि, आपकी मनमोहिनी छवि, आपकी मनमोहिनी छवि। बांसुरी की तान जो, बांसुरी की तान जो गोप ग्वालों के शरीरों, गोप ग्वालों के शरीरों में। अब यहाँ देखना, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। बसी जो जाने को, बसी जो जान को। अब देखो सावित्री, अब इसमें फटाफट मात्रा लगाते चलना ना। देखो गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु। तो ये भी देखना है यति कहाँ है, कि अब यति वही बात, यति गा करके पता लगेगा। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमूली की छाँव में, आपकी मनमोहनी छवि। बांसुरी की तान जो गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान को, मैं बसी जो जान को। ये अब देखो साहब कि 2 3 2 5 और 2 7 7 और 5 12 और 2 14। यहाँ लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गिनो। 1 2 3 और 2 5 6 7 7 और 2 9 10 और 2 12। यहाँ तक सही है। देखो गुरु लघु गुरु लघु लघु, सिंगल है मात्रा नहीं, एक लघु गुरु लघु, सिंगल है मात्रा नहीं, गुरु 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 लघु गुरु 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 लघु गुरु। देखो 2 3 2 5 6 7 7 और 3 10 10 और 4 14। 5 और 2 7 7 और 5 12। दोनों मात्रा क्लियर, दो चरण। गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु। अब देखो 5 और 2 7 7 और 5 12 और 2 14। गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु। 5 और 2 7 और 5 12। देखो गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु। 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14। गुरु लघु गुरु गुरु
गुरु लघु गुरु, 2 3 2 5 और 2 7 और 5 12। तो दोस्तों सब में देख लो आप 14 12 पर यति आई हुई है, अंत में लघु गुरु आया ही हुआ है। तो यहाँ कौन सा छंद हुआ? गीत का छंद। थोड़ा समझ में आ गया होगा आपके। अब एक उदाहरण मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ और उसे आप मुझे बताना कि आपको वो समझ में आया है नहीं है, तो मैं कल उसे आपको फिर करके बताऊँगा। देखें, वीर व्रतधारी उठो किस नींद में तुम सो रहे। वीर व्रतधारी उठो किस नींद, वीर व्रतधारी उठो किस नींद में तुम सो रहे। दूसरी लाइन देखो, अब न अत्याचारियों के बार जाते ही सहे। अब न अत्याचारियों के बार जाते हैं सहे। अब न अत्याचारियों के बार जाते हैं सहे, बस अभी कस लो कमर, बस अभी कस लो कमर, बस अभी कस लो कमर, कर विनाश अनीति का, कर विनाश अनीति का। और लास्ट लाइन देखें, हाँ बड़े रण में चलो, हाँ बड़े रण में चलोगा, हाँ बढ़े रण में चलोगा। छंद हरि गुण गीत का, छंद हरि गुण गीत का। मित्रों इसमें आपको देखनी है मात्रा का सिस्टम आपका बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, और मेरा विश्वास है पूरी तरह से आपका बैठेगा। मात्रा आप लगा लोगे। गीत का छंद का उदाहरण है, कहीं कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल कमेंट्स में मुझे बताएं कि कहाँ समस्या आपकी आ रही है। मित्रों आज के लिए बस इतना, कल के हमारी गीत और अगले छंदों के बारे में चर्चा आप लोगों से करेंगे। तब तक के लिए मैं मनोज खंडेलवाल आप सबसे विदा लेता हूँ। मुझे दीजिए आज्ञा। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।